नमस्कार मंडली। सो फाइनली टाइम आ चुका है जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने का। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है गेट एंड गिटहब, एचटीएमएल, सीएसएस, टेलविन सीएसएस, इतनी सारी चीजें कंप्लीट हो गई। तो आप बोलोगे यार इतनी सारी चीजें हो गई तो इसमें क्या फुल स्टैक प्रोजेक्ट नहीं बना सकते हैं? क्या अब जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़ना है? इसका जरूरत क्या है? तो समझते हैं। देखो, जावास्क्रिप्ट जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और एचटीएमएल और सीएसएस जो है, एचटीएमएल का यूज हम लोग ने पढ़ा था कि हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज करते हैं कि हेडर कहाँ रहेगा, फुटर कहाँ रहेगा, राइट। सीएसएस यूज करते हैं उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए, उसको अच्छा दिखाने के लिए। लेकिन क्या आप सिर्फ एचटीएमएल और सीएसएस का यूज करके कोई फॉर्म सबमिट कर सकते हो? क्या कोई फॉर्म के डेटा को सर्वर पे सेंड कर सकते हो या सर्वर का डेटा रिसीव कर सकते हो? नहीं, राइट। यहाँ पे आता है आपका जावास्क्रिप्ट काम। जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या करता है, वेबसाइट में बिहेवियर ऐड करता है। विदाउट जावास्क्रिप्ट जो होता है, आपकी जो वेबसाइट होती है वो स्टैटिक वेबसाइट होती है, राइट। जावास्क्रिप्ट जो है क्लिक इवेंट, यानी कि आप क्लिक करने पे क्या होगा, स्क्रॉल करने पे क्या होगा, ये आपके फॉर्म के डेटा को सर्वर पे सेव कर सकता है, यानी डेटाबेस में सेव कर सकता है, वहां से डेटा को फेच कर सकता है, यानी कि एपीआई का यूज कर सकता है। ये सारी चीजें के लिए यहाँ पे यूज होता है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली इसको शॉर्ट फॉर्म में जेएस बोला जाता है। और ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बेसिकली आपके वेबसाइट में बिहेवियर यानी कि वेबसाइट को डायनेमिक बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट यूज किया जाता है। एक और फन फैक्ट बताता हूँ, जावास्क्रिप्ट का पहले नाम था लाइव स्क्रिप्ट। जब जावास्क्रिप्ट बना था ना, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जावा और जावास्क्रिप्ट दोनों सिमिलर है क्या? जी नहीं। देखो, जावा और जावास्क्रिप्ट का थोड़ा तो रिलेशन है। तो जब जावास्क्रिप्ट बना था उस समय क्या हुआ था, उसका नाम रखा गया था लाइव स्क्रिप्ट। लेकिन उस टाइम पे ना जावा काफी ज्यादा फेमस लैंग्वेज था, तो उसी के नाम पे इसका नाम भी, क्योंकि ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज था और छोटा मोटा लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग के लिए यूज किया जाता था वेबसाइट्स में, तो इसलिए इसका नाम भी जावास्क्रिप्ट रख दिया गया। लेकिन जावास्क्रिप्ट टाइम के साथ इतना ज़्यादा इवॉल्व हो गया, ये एक इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गया और इसके थ्रू आप जो चीज़ें जावा में कर सकते हो मोस्टली जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हो। इसलिए अब जावास्क्रिप्ट और जावा का कोई रिलेशन नहीं है, तो प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना। ऑलराइट, अब जावास्क्रिप्ट रन कहाँ होता है? देखो, जावास्क्रिप्ट जो पहले इनिशियली बनाया गया था, तो उसको ब्राउज़र के लिए बनाया गया था। वेबसाइट के अंदर स्क्रिप्टिंग, मतलब बेसिकली लॉजिक लिखने के लिए या क्लिक इवेंट्स पे क्या होगा, ये सब चीज़ें करने के लिए। तो जावास्क्रिप्ट पहले सिर्फ ब्राउज़र में रन होता था, लेकिन नोड.जेएस आने के बाद ये अब ब्राउज़र के बाहर भी रन हो सकता है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट आप कहीं पे भी रन कर सकते हो, सिर्फ उसके लिए जावास्क्रिप्ट इंजन चाहिए रहता है। वो हम लोग आगे देखेंगे वैसे तो। ऑलराइट, तो नोड.जेएस का यूज़ करके आप इसको सर्वर पे भी रन कर सकते हो। इसलिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ सिर्फ वेबसाइट में नहीं होता है, इसका यूज़ मोबाइल डेवलपमेंट में भी होता है, बैकएंड में भी होता है, फ्रंट एंड में, मतलब आप समझ लो कि डेस्कटॉप में जहाँ पे भी आप सोच सकते हो वहाँ जावास्क्रिप्ट यूज़ हो सकता है। सिर्फ जावास्क्रिप्ट इसके लिए इंजन यूज़ किया जाता है। ऑलराइट, तो जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र में रन, ब्राउज़र जैसे कि आपको पता रहेगा क्रोम, फायरफॉक्स, यहाँ पे रन किया जाता है, इसके लिए जावास्क्रिप्ट इंजन यूज़ किया जाता है। तो क्रोम में V8 इंजन करके नाम है इसका, वो यूज़ किया जाता है और फायरफॉक्स में स्पाइडर मंकी यूज़ किया जाता है और आई जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसमें चक्रा करके एक जावास्क्रिप्ट इंजन होता है, वो यूज़ होता है। ऑलराइट, तो इस तो ब्राउज़र में जो रन होता है बेसिकली उसको वेबसाइट और यूआई के लिए यूज़ किया जाता है। और नोड.जेएस, अगर आप नोड.जेएस एनवायरनमेंट में रन कर रहे हो तो बैकएंड डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं सर्वर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, एपीआईज़, टूल्स या ऑटोमेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ऑलराइट, जावास्क्रिप्ट क्या-क्या कर सकता है ब्राउज़र के अंदर? तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली एचटीएमएल और सीएसएस को मॉडिफाई कर सकता है। जो आपने एचटीएमएल, सीएसएस लिखा है उसको अपडेट कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसमें कुछ ऐड कर सकता है। बेसिकली एचटीएमएल और सीएसएस को आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। और जैसे कि यूज़र इवेंट्स होते हैं, जैसे क्लिक करने पे, कोई फॉर्म फॉर्म सबमिट करने पे या कोई की प्रेस करने पे या फिर स्क्रॉल पे क्या होगा, ये आप कंट्रोल कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू। जैसे कि और सर्वर, जैसे कि सर्वर इवेंट्स होते हैं, जैसे कि आपको डेटा सेव करना है डेटाबेस में, डेटा फेच करना है डेटाबेस से, सर्वर से डेटा फेच करना है, तो इसके थ्रू होता है एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस फेस के थ्रू होता है। तो फेच करके एक एपीआई आती है, उसका यूज़ किया जाता है। फेच, एक्सियोस, ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरीज़ हैं, उसका यूज़ किया जाता है। फेच एक्चुअली इनबिल्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इसका यूज़ करके आप डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू। और उसके बाद डेटा को आप लोकली भी स्टोर कर सकते हो, लोकल स्टोरेज में जब ऑथेंटिकेशन करते हैं तो उसमें काम आता है टोकन्स सेव करने के लिए, ठीक है? तो ये चीज़ों के लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ किया जाता है ब्राउज़र के अंदर। और जावास्क्रिप्ट ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो नहीं कर सकता, ठीक है? और ये चीज़ें नहीं कर सकता, उसका रीज़न है सिक्योरिटी रीज़न्स, ठीक है? ब्राउज़र की बात कर रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल के लिए। और अगर नोड.जेएस यूज़ करोगे तो हाँ, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जावास्क्रिप्ट आराम से कर सकता है। तो सिर्फ ब्राउज़र की बात करें तो जावास्क्रिप्ट क्या-क्या नहीं कर सकता, तो इट कांट एक्सेस योर लोकल फाइल डायरेक्टली, यानी कि आपके जो कंप्यूटर का लोकल फाइल है डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। या उसके लिए कंट्रोल आता है, आपको पता है, फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ही कर सकता है, डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट नहीं कर सकता। जावास्क्रिप्ट कांट एक्सेस अदर वेबसाइट डेटा विदाउट परमिशन, यानी कि अगर आप एक google.com ओपन करके रखे हो और एक दूसरा facebook.com ओपन करके रखे हो, तो दोनों एक दूसरे का डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। ऑलराइट, विदाउट परमिशन एक्सेस नहीं कर सकते।
और जावास्क्रिप्ट कांट राइट और डिलीट फाइल ऑन योर कंप्यूटर, यानी कि आपके फाइल को बेसिकली एक्सेस नहीं कर सकता, उसको डिलीट नहीं कर सकता, उसको अपडेट नहीं कर सकता जब तक यूजर ना चाहे। ठीक है। जावास्क्रिप्ट कांट एक्सेस हार्डवेयर डायरेक्टली, कोई भी हार्डवेयर एक्टिविटीज जैसे कैमरा परमिशन, जैसे कैमरा हो गया या फिर और भी जो हार्डवेयर होते हैं आपके वेबसाइट के, वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता विदाउट परमिशन, उसके लिए परमिशन लगता है, परमिशन के बिना एक्सेस नहीं कर सकता। जावास्क्रिप्ट हैज़ नो डायरेक्ट एक्सेस टू ओएस कमांड्स, जैसे आप जैसे शटडाउन कमांड एंड ऑल होता है, वो डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट एक्सेस नहीं कर सकता। ये सब इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न है, ब्राउज़र के थ्रू आप कोई भी वेबसाइट में ऐसा करके डाल दिया, आपने वेबसाइट ओपन किया और कोई कोई भी ऐसे ओएस कमांड रन होगा जिससे आपका पूरा सिस्टम करप्ट हो जाएगा, राइट? तो ये मैं सिर्फ़ किसकी बात कर रहा हूँ? ब्राउज़र की बात कर रहा हूँ। ब्राउज़र में ये सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट कुछ चीज़ें कर सकता है विथ परमिशन, विथ मतलब यूज़र इंटरेक्शन उसके लिए चाहिए रहता है, ऑलराइट? डायरेक्टली नहीं कर सकता। अगर लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो इसमें बताया मैंने वो सब कर सकता है, लेकिन जब आप सर्वर पे ये सब चीज़ें करते हो, नोड.जेएस का यूज़ करोगे आउटसाइड ब्राउज़र, तो नोड.जेएस का यूज़ करके ये सारी चीज़ें जो है जावास्क्रिप्ट कर सकता है। अब जावास्क्रिप्ट देखोगे ना तो 10-11 साल से बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और मोस्टली जो बड़े स्टार्टअप्स, बड़े क्या छोटे स्टार्टअप जब स्टार्ट करते हैं मोस्टली इससे स्टार्ट करते हैं और बहुत सी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ इसको यूज़ करती हैं, फेसबुक, गूगल जो भी ले लो, सब इसकी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करती हैं। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है और यूनिक है। व्हाट मेक्स जावास्क्रिप्ट यूनिक? पहली चीज़ तो ये एचटीएमएल सीएसएस के साथ आराम से इंटीग्रेट हो जाता है, कंबाइन हो जाता है। बहुत ही ईज़ी है इसको लर्न करना और बहुत ही पावरफुल है। एक बार लर्न किया तो इसके थ्रू बहुत सारी टेक्नोलॉज़ीज़ आप लर्न कर सकते हो और सपोर्टेड बाय ऑल ब्राउज़र्स, यानी कि जितनी भी ब्राउज़र्स हैं सब आराम से जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं। मोस्टली इसके सारे फीचर्स सारे ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। इसका और भी रीज़न है, कुछ ऐसे लाइब्रेरीज़ हैं जैसे रिएक्ट जेएस है, एंगुलर जेएस है, व्यू जेएस है, रिएक्ट नेटिव है। कुछ ऐसी लाइब्रेरीज़ हैं जो इसकी वजह से और जावास्क्रिप्ट फेमस हो गया है, जिसके थ्रू आप अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे अलग-अलग चीज़ें बना सकते हो। मोबाइल भी बना सकते हो, एआई के साथ भी खेल सकते हो इसके साथ। तो हर चीज़ मोस्टली जावास्क्रिप्ट में पॉसिबल है। अब देखो एक और टर्म आपने बहुत बार अगर जावास्क्रिप्ट कभी पिया किया रहेगा तो ECMAScript आपने बहुत बार सुना रहेगा। तो ECMAScript बेसिकली क्या है? जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या करता है? एक स्टैंडर्ड है ECMAScript जो फॉलो करता है। कोई भी नया फीचर अगर ऐड करना है जावास्क्रिप्ट को, तो वो ECMAScript स्टैंडर्ड फॉलो करता है। तो अभी आपने रिसेंटली सुना रहेगा ES6 फीचर्स, ES6 फीचर्स बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है। ES6 फीचर जो होते हैं ये बेसिकली 2015 में ES6 न्यू रिलीज़ हुआ था, तो इसमें जैसे लेट, कॉन्स्ट, एरो फंक्शन, क्लासेस ये सब ऐड हुए थे। इसके बाद जावास्क्रिप्ट और ज़्यादा पावरफुल हो गया। ओके, तो ECMAScript बेसिकली क्या है? जावास्क्रिप्ट फॉलो अ स्टैंडर्ड कॉल्ड ECMAScript जो कि ES बोलते हैं इसको। तो एवरी ईयर न्यू फीचर्स आर एडेड, हर साल मोस्टली नया फीचर्स ऐड होता है जिसके साथ मतलब इसको ऐसे बोला था ES5, ES6। ES5 जो है ये 2009 में आया था, ES6 जो है 2015 में आया था। ES5 में देखो जैसे कि फॉर ईच ये ऐड हुआ था, फॉर ईच लूप, ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ ऐड हुआ था। 2015 में लेट, कॉन्स्ट, एरो फंक्शन के बाद और ज़्यादा जावास्क्रिप्ट मतलब ज़्यादा पॉपुलर हो गया क्योंकि ये सारे फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। ऑलराइट, तो आपने ES6 प्लस फीचर्स सुने रहेंगे जो कि बेसिकली मॉडर्न जावास्क्रिप्ट आप समझ लो वो है। कि पहले जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता था। 10-12 साल से काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया, अब काफ़ी ज़्यादा आप समझ लो मोस्ट टॉप 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावास्क्रिप्ट रहता है हमेशा। ऑलराइट, जावास्क्रिप्ट एग्ज़ीक्यूट कैसे होता है? तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए क्या चाहिए? इंजन चाहिए। जैसे बाइक, ट्रक या किसी को रन करने के लिए इंजन चाहिए, वो वाला इंजन नहीं। यहाँ पे आता है V8 इंजन या फिर स्पाइडर मंकी या फिर चक्रा, ये सारे इंजन्स यूज़ होते हैं, ठीक है? बेसिकली वो भी प्रोग्राम ही होता है। तो जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए चाहिए जावास्क्रिप्ट इंजन, ऑलराइट? और क्रोम ब्राउज़र अगर आपने यूज़ किया, ऑब्वियसली यूज़ किया रहेगा, राइट? तो उसमें यूज़ होता है V8 इंजन। और अगर आपने फायरफॉक्स यूज़ किया है तो उसमें स्पाइडर मंकी यूज़ होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में चक्रा इंजन यूज़ होता है, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली रन कैसे करता है? तो आपका जो कोड है ये लेता है, जावास्क्रिप्ट का कोड लेगा, वो V8 इंजन या फिर जो भी जावास्क्रिप्ट इंजन यूज़ कर रहे हो वहाँ पे जाएगा, उसको कन्वर्ट करता है किसमें? वो लाइन बाय लाइन पहले उसको देखता है, फिर उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, ऑलराइट? तो मशीन कोड मतलब क्या होता है? जैसे बाइनरी लैंग्वेज होता है 1-0 जो आपके सिस्टम को समझ में आता है, उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लो लेवल लैंग्वेज जिसको बोल सकते हो, उसमें कन्वर्ट करता है और उसके बाद उसको फिर एग्ज़ीक्यूट करके उसका आउटपुट दिखाता है। ठीक है? आपका कोड लिया, आपने जावास्क्रिप्ट में नॉर्मल लिखा, वो आपका जो जावास्क्रिप्ट इंजन है उसके थ्रू गया, मशीन कोड यानी कि 1-0 बाइनरी नंबर्स जो आपके मशीन को समझ में आता है, क्योंकि उसको जावास्क्रिप्ट नहीं समझ में आता है, उसको लो लेवल लैंग्वेज होती है एकदम, सबसे लो लेवल लैंग्वेज क्या है? बाइनरी लैंग्वेज है। ठीक है? तो 1-0 में कन्वर्ट करता है, उसके बाद उसका आउटपुट दिखाता है। तो इससे जो जो रन होता है कोड वो बहुत ही फास्ट होता है। ऑलराइट? द इंजन रीड योर कोड लाइन बाय लाइन, कन्वर्ट इंटू मशीन कोड एंड एग्जीक्यूट इट फास्ट। ऐसे काम करता है, वैसे हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। ऑलराइट, तो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट जो इकोसिस्टम है बेसिकली सिर्फ अब जो जावास्क्रिप्ट है वो सिर्फ ब्राउज़र में नहीं है, ब्राउज़र के बाहर भी आ चुका है।
और ब्राउज़र के बाहर कहाँ-कहाँ रन होता है, पहले तो फ्रंट एंड बना सकते हो आप, जिसे आपने लाइब्रेरी सुना रहेगा रिएक्ट जेएस, व्यू, एंगुलर, ये सब क्या है जावास्क्रिप्ट की फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरी है। बैकएंड में भी इससे सर्वर भी बना सकते हो, नोड जेएस काफ़ी ज़्यादा फेमस है, नोड जेएस एक्सप्रेस, ये 2 लाइब्रेरी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ऑन स्टैक आपने सुना रहेगा, ठीक है? दिस इज़ द पार्ट ऑफ दैट। मोबाइल ऐप रिएक्ट नेटिव आपने सुना रहेगा, रिएक्ट नेटिव मैं अभी तो फुल टाइम रिएक्ट नेटिव में ही ऐप बना रहा हूँ। तो रिएक्ट नेटिव भी जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जो रिएक्ट के कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज़ होते हैं। इसके थ्रू आप एंड्रॉयड, आईओएस और वेब तीनों ही रन कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है? रिएक्ट नेटिव में कोड लिखोगे आप तीनों में, एंड्रॉयड, आईओएस और ऐप और वेब तीनों में एक साथ कोड लिखा जाता है, ठीक है? डेस्कटॉप ऐप इलेक्ट्रॉन करके एक लाइब्रेरी है, जो भी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, इसका यूज़ करके आप डेस्कटॉप ऐप भी बना सकते हो। वीएस कोड जो है वो भी समझ लो इलेक्ट्रॉन में ही रन होता है, या वो भी इलेक्ट्रॉन में बना है। एआई और ऑटोमेशन, आप एआई एंड ऑटोमेशन भी कर सकते हो, जैसे टेंसरफ्लो जो एक लाइब्रेरी है, ठीक है? पपेटियर है, ऐसे और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज़ है जिसमें एआई एंड मतलब बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट बेस है, जिसके थ्रू आप एआई एंड ऑटोमेशंस कर सकते हो। तो सोचो जावास्क्रिप्ट सीखने से सिर्फ आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रंट एंड में काम आएगा, हर जगह काम आने वाला है और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं फिलहाल के लिए, ठीक है? ऑलराइट गाइस, सो आई होप आपको समझ में आ गया अब जावास्क्रिप्ट का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है और अब कोई नहीं पूछेगा कि सिर्फ एचटीएमएल और सीएसएस और टेलविन सीएसएस सीखने से क्या जॉब मिल जाएगा। जी नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड काफ़ी हाई हो चुके हैं चीज़ें मार्केट में। अभी आपको और ज़्यादा मतलब पढ़ के जाना पड़ता है, चीज़ें प्रोजेक्ट बना के जाना पड़ता है, तभी जॉब मिलता है। तो सिर्फ जॉब के लिए मत पढ़ो, ठीक है? सीखो चीज़ें और बनाओ, जितना बिल्ड करोगे उतना बेटर रहेगा। हो सकता है आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दो जो आपका एज अ स्टार्टअप आगे जाके एज अ स्टार्टअप भी बन सकता है, राइट? तो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन